26 जून को चीन के इलाके सिंकियांग में 8वीं चाइना यूरेशिया एक्सपो का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी डिस्प्लेज़ में पाकिस्तानी पेविलियन, तांबे के बर्तन, जेवरात, जेड और हाथ से बने हुए कालीनों की अपनी शानदार कलेक्शन के साथ नुमाया था। एक पाकिस्तानी ताजिर फैसल रशीद ने ख़ास तौर पर इस नुमाइश में शिरकत के लिए बीजिंग से सिंकियांग का सफ़र किया। ये सब हमारा डिस्प्ले है। ये हॉल पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से सजाया गया है। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हमें यहाँ मदऊ किया है। इस बार हम यहाँ तांबे की मसनूआत लाए हैं। ये तांबे की मसनूआत पाकिस्तानी हैं और ये सब हाथ से बनाई गई हैं। और ये कुछ ऊन से तैयार करदा कालीन हैं, ये भी हाथ से बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी हैं। ये मुख्तलिफ तरह की ज्वेलरी है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली हिस्से से लाई गई है। वहाँ हमारे पास कुछ स्कार्फ भी हैं। इसके अलावा कालीन, ज्वेलरी और तांबे की मसनूआत भी हैं। इस बार हम ये सब मसनूआत पाकिस्तान से लाए हैं। ये उरमची में मेरा तीसरा दौरा है। हर साल हम इस यूरेशियाई नुमाइश में शिरकत के लिए यहाँ आते हैं। सिंकियांग में 20 साल से मुकीम पाकिस्तानी ज्वेलर अब्बास मोहम्मद जेवरात ख़रीदने आए चीनी सार्फिन के साथ इस कदर मसरूफ़ थे कि लंच यानी दोपहर के खाने का वक्त भी ना निकाल पाए। अब्बास मोहम्मद ने बताया कि उसने पिछले कुछ दिनों में 1 लाख RMB से ज़ायद मालियत के जेवरात बेचे हैं। मेरा नाम अब्बास मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं तकरीबन 25 साल से चाइना में बिज़नेस करता हूँ और मेरी जो ज्वेलरी और स्टोन का जो मेरा कारोबार है ये तकरीबन 15-16 साल से है। मेरा अपना ब्रांड है, चाइना में रजिस्टर्ड मेरा अपना ब्रांड है। मेरे यहाँ पर चाइनीज़ लोकल कंपनी भी है, पाकिस्तानी कंपनी भी है और मेरे पूरा चाइना में मेरे कस्टमर्स हैं, ख़रीदार हैं, काफ़ी यार दोस्त हैं। मेरा हल्क़ा अहबाब, हल्क़ा ख़रीदार बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा है और मैं 25 साल में काम कर रहा हूँ और मैं एक प्रॉपर बिज़नेस कर रहा हूँ, साफ़ सुथरा बिज़नेस, रियल चीज़ बेचता हूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बिज़नेस करता रहूँगा चाइना के साथ। पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती आगे बढ़ती रहेगी हर वक्त। पाकिस्तानी नुमाइश कुनिंदगान कई बरसों से चाइना यूरेशिया एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश की जाने वाली खुसूसी मसनूआत की एक वसी कलेक्शन के साथ ये एक्सपो शहर रेशम के साथ एक शानदार सफ़र का इजहार है जो चाइना यूरेशिया एक्सपो से आकर जुड़ता है। नुमाइश कुनिंदगान को उम्मीद है कि वो सिंकियांग, जो मगरबी ममालिक में खुलने वाला एक गेटवे है, के ज़रिए चीनी मार्केट में बेहतर तौर पर जम हो सकेंगे। China is a big market, आप जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है। सिंकियांग और पाकिस्तान एक बॉर्डर के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। ये बॉर्डर सिटीज़ हैं। क्योंकि हम इस शहर के बहुत करीब हैं, इसलिए ये दरामदात और बरामदात के लिए बहुत अच्छा शहर है। मेरा मानना है कि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है और मेरे चीनी ग्राहक भी हैं, इसलिए मैं यहाँ खुश हूँ और मैं चीन से मज़ीद कारोबारी फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। चाइना यूरेशिया एक्सपो में 50 से ज़ायद ममालिक, ख़ित्तों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 1900 से ज़ायद एंटरप्राइज़ और इदारे शरीक हैं। ये यूरेशियाई बर्र-ए-आज़म की तरक्की और कामयाबियों को दुनिया के साथ बांटता है और यूरेशियाई ताउन को फ़रोग़ देता है। रिपोर्टर्स को एक्सपो में कुछ हाई टेक इजादात भी देखने को मिली। मसनूई बारिश के लिए शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी रॉकेट सिल्वर आयोडाइड के इस्तेमाल से लेकर अब ड्रोन के इस्तेमाल तक आन पहुंची है। ये ड्रोन ना सिर्फ बारिश पैदा करने और ओले साफ करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि नाहमवार पहाड़ी इलाकों के लिए भी मिसाली हैं, जहां रिवायती तरीकों से काम नहीं हो सकता। टेक ऑफ पर आयद किसी पाबंदी के बगैर वो मुख्तलिफ तरह के खित्तों पर काम कर सकते हैं और 100 किलोमीटर तक की परवाज़ की सलाहियत रखते हैं। ये रिमोट इंस्पेक्शन रोबोट डॉग अब सब स्टेशंस पर इस्तेमाल होता है ताकि हाई वोल्टेज आलात के आसपास सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। ये रोबोट ऑटोमेटिक तरीके से जांच करता है। ये इंसानी मदाखलत की ज़रूरत को कम करता है और मौसम की ख़राब सूरत हाल के दौरान सेफ्टी को बढ़ाता है।
یہ شدید درجہ حرارت میں مزاحم آگ بجھانے والے روبوٹ کو انتہائی سخت ماحول میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 30 منٹ سے زیادہ وقت کے لیے 1000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ اس کا بنیادی کردار خطرناک حالات میں انسانی فائر فائٹرز کی جگہ لینا ہے، خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں دھماکہ ہونے کے خطرات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ تیل اور گیس فیلڈز، ذخیرہ کرنے کے لیے دستیاب سہولیات اور کیمیائی گودام۔ روبوٹ جدید بصری اور انفراریڈ کیمروں سے لیس ہوتا ہے جو اسے شدید گرمی میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے آس پاس کی جاسوسی، ایفیکٹو کولنگ اور آگ بجھانے کے آپریشنز انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ چائنا یوریشیا ایکسپو نہ صرف ایک شاندار مارکیٹ ہے بلکہ یوریشیائی منظرنامے میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کرتی ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت باہمی فائدے کے وسیع امکانات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سال کی تقریب چین اور یوریشیائی ممالک کے درمیان باہمی تعاون پر مبنی ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔